नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस पट्टी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नाव और धारा। नाव और धारा के 5वां लेक्चर है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है? तो साथियों, यहां पर देखते हैं प्रवाह ये क्या है? नदी का प्रवाह की दिशा। अब इसमें एक नौका चल रहा है जो क्या करता है? अनुप्रवाह की दिशा में चलता है। अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में क्या कर रहा है? एक नौका चल रहा है। ये धारा की दिशा में चल रहा है और धारा की दिशा में जब चलता है तो 30 किलोमीटर की जो दूरी है वह कितने समय में तय करता है? 2 घंटे में तय कर लेता है। कितने समय में? 2 घंटे में। 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अब यही नौका जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यही नौका को अगर धारा के विपरीत दिशा में चलाया जाए तो फिर क्या करता है? 30 किलोमीटर की जो दूरी है वह 6 घंटे में क्या करता है? तय करता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में क्या करता है? तय करता है। तो पूछा गया है नौका की चाल क्या होगा। साथियों, अब यहाँ पर देखते हैं, जब नाव धारा की दिशा में चलता है तो नाव का चाल क्या हो जाता है? नाव का चाल होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस क्या हो जाता है? धारा की चाल। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो नाव की चाल क्या हो जाता है? शांत जल में नाव की चाल माइनस क्या कर लेते हैं? धारा की चाल। साथियों, यही होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है, जब नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह दिशा में चलता है तो धारा के अनुप्रवाह दिशा में चाल क्या होता है? VV प्लस क्या होता है? VR। कितना किलोमीटर चलता है? 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। जब इसको हम काटेंगे कितना निकल कर आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। अब यही नाव जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसका चाल क्या हो जाता है? VV माइनस क्या होता है? VR होता है। जो 30 किलोमीटर की दूरी अब यही 6 घंटे में क्या करता है? तय करता है। तो इसको काटते हैं, 6 कन 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। तो क्या निकल कर आया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाव की चाल क्या होगा। तो नाव की चाल को निकालने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दें तो VR कैंसिल होगा। यहां से क्या बचेगा? 2VV बचेगा। बराबर कितना? 15 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 से काटते हैं, 2 1 कन 2 और 2 दहा में कितना हो गया? 20। तो नाव की चाल कितना निकल कर आ गया है? नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया है, जो इसका सी ऑप्शन क्या है? सही है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना अधिक समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर में है। तो साथियों, यहाँ पर देखते हैं, पहले शांत जल में नाव की जो चाल है वह कितना निकल कर आएगा? 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। तो शांत जल में नाव की जो चाल होता है उसको VB से दिखाते हैं। अब 6 किलोमीटर तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में क्या करता था? तय करता था। तो यहाँ शांत जल में नाव की चाल कितना निकल कर आ गया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया।
आपको साथियों, तो हम यहाँ पर देखते हैं जब दूरी समान होता है ना तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, v1 t1 बराबर v2 क्या होता है, t2 होता है। साथियों, तो क्या कहा गया है, नाव शांत जल में जाता है 1 घंटे में 6 किलोमीटर। अगर हम चाल देखें ना, शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, v होता है। समय क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। आगे देखते हैं, जब नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है वह 3 गुना अधिक समय लेता है। जब नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में चलेगा ना तो उस नाव की चाल क्या होगा, वीबी माइनस क्या होगा, वी आर। और अब समय क्या कर रहा है, पहले की अपेक्षा 3 गुना समय ले रहा है। 3 गुना समय जब लेगा तो उतना ही दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगा। क्वेश्चन में यहां देखते हैं क्या निकल कर आया है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो वी का मान क्या निकल कर आया है, 6 निकल कर आया। और गुणे क्या हो गया है, टी हो गया है। वी का मान 6 निकल कर आया, माइनस क्या हो गया, वी आर हो गया। गुणे कितना हो गया, 3t। टी से टी को हम कैंसिल करते हैं तो यहां से क्या हो गया, 6 बराबर 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 हो गया, माइनस कितना हो गया, 3VR हो गया। 3VR को बराबर किधर लेकर आएंगे तो प्लस का 3VR बराबर 18 में से 6 को घटाएंगे कितना निकल कर आएगा, 12। 3 से काटते 3 एकम 3 और 3 चौका 12, तो वैसे कितना निकल कर आ जाएगा, जो धारा की चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा क्वेश्चन है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं, नाव जब एक स्थान से जाता है पुनः उसी स्थान पर वापस आता है तो उसके द्वारा समय कितना लग रहा है, 12 घंटे का समय लग रहा। टोटल समय देखा जाए तो कितना है, 12 घंटे। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जो नाव है जब धारा की दिशा में जाता है तब समय कितना लेता है, मानते हैं t1 समय लेता है, और जब धारा के विपरीत दिशा में आता है तो समय कितना लेता है, t2 लेता है। साथियों यहाँ पर हम देखते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे हो जाता है क्या, दूरी बटे चाल। जब धारा की दिशा में चलता है तो चाल क्या होगा, वीबी प्लस क्या होगा, वी आर होगा। और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो समय क्या लगेगा, डी बटे क्या हो जाएगा, वीवी माइनस क्या हो गया, वी आर हो गया। साथियों अब हम मान रख देते हैं जाने और वापस आने में कितना, टोटल 12 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ क्या हो गया, 12 बराबर ये दूरी हमें बताना है कि दूरी कितना है। तो यहाँ दूरी कितना दिया गया है, 35 किलोमीटर। यहाँ पर क्या है, जो शांत जल में मोटर बोट की चाल है उसको बताना है और धारा की चाल कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे यहाँ पर देखते हैं दूरी तो 35 किलोमीटर ही है, शांत जल में नाव की चाल को हमें बताना है, धारा की चाल कितना दिया है, 1 दिया है। साथियों अब हम ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन ए पहले लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया है, जो शांत जल में नाव की चाल है वह कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मान रख कर देखते हैं, अगर हम वीवी के स्थान पर 6 रख दें तो यहाँ पर क्या है, 12। ये कितना है, 35। अब वीवी के स्थान पर जब हम 6 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेगा 7 प्राप्त होगा। ये 35 हो गया। ये वीवी के स्थान पर 6 में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो वैसे इस 7 से जब हम 35 को काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 × 5
35 हो गया। अगर यहाँ 6 में से 1 घटेगा 5 आएगा, 5 से जब 35 काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 5 सत्ते 35। वैसे हमें कितना लाना था 12, तो 5 और 7 को जब जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 12 ही निकल कर आएगा। इससे पता चलता है कि ए ऑप्शन सही है। कितना शांत जल में नाव की जो चाल है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथियों चौथा क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक नाव ए से बी बिंदु की ओर चलती है और ए पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए कुल समय 20 घंटे है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर नाव यहाँ पर देखते हैं टोटल दूरी यही है और हमें क्या इसी दूरी को बताना, जो कितना मान लेते हैं डी दूरी हो गया। जब नाव धारा की दिशा में चलता है तो उसका चाल क्या हो जाता है, आपका शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ेगा। तो 10 में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, कितना निकल कर आ गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसके बराबर आएगा, VB प्लस VR के बराबर आएगा। अब जब नाव क्या करता है धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसका चाल कितना होगा, 10 में से 4 घटेगा तो कितना निकल कर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही निकल कर आ गया है। क्वेश्चन में क्या है, आपका दूरी बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो आपका औसत चाल बराबर क्या आएगा निकल कर, औसत चाल बराबर आ जाएगा औसत चाल। साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या होगा 2 हो गया। अब जब नाव क्या करता है धारा की दिशा में चलता था तो उसका चाल कितना था 14 था, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलता था तो उसका चाल कितना 6 था। और बटे में क्या करते हैं दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 14 में कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया है, यहाँ से चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे जब समय होता है तो अगर औसत चाल बराबर क्या हो जाता है कुल दूरी। तो साथियों यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो दूरी क्या हो गया है डी, पुनः जब यहाँ से फिर उसी बिंदु पर वापस आएगा पुनः दूरी क्या हो जाएगा आपका डी। तो टोटल दूरी कितना हो गया है डी क्या हो जाएगा 2D बटे कुल समय कितना लग रहा है 20 घंटे का समय लग रहा है। तो 20 को इस 20 से हम कैंसिल कर देते हैं और 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। 14 6 कितना हो जाएगा 84। क्या हो गया आपका 84। ये किसके बराबर आएगा आपके डी के बराबर। तो कितना हो गया 84 किलोमीटर। क्या हो गया 84 किलोमीटर हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा बी 84 किलोमीटर। 5वां क्वेश्चन है, इसमें शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा गया है कि औसत गति क्या होगा। तो औसत गति बराबर क्या होता है औसत गति बराबर होता है 2 गुणे क्या होगा धारा की दिशा में चाल गुणे धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे में धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं धारा की दिशा में चाल क्या होगा 12 में 8 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब 12 में 8 को जोड़ेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, 12 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 में 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आया आपका यहाँ से, ये 2 गुणे हम 20 का गुणा 4 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 चौक का 80 हो गया, बटे 20 में जब हम 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसको हम काटते हैं, कितने से काट देते हैं, 2 से, 2 एक 2, यहाँ से क्या हो गया आपका 12 हो गया। 4 से काटते हैं, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 1 0 हो गया है। तो क्या निकल कर आ गया यहाँ से, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो आंसर निकल कर आ गया है 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या साथियों, 6वां क्वेश्चन है, एक नाव के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी किलोमीटर में है। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं, एक यात्रा करना है, एक क्या हो गया है, धारा की चाल। धारा की चाल ऐसे आपका है जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब नाव को धारा की दिशा में जब हम लेकर चलते हैं तो उस नाव की चाल क्या हो जाता है, VB प्लस क्या होता है, VR होता है। ये धारा की दिशा में हो गया। और जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, नाव की चाल VB माइनस क्या हो गया है, VR। ये धारा के विपरीत दिशा में हो गया। जब धारा की दिशा में चलता है तो कितना समय लेता है, धारा की दिशा में 8 घंटे का समय लेता है। यही दूरी जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो 10 घंटे का समय लेता है। साथियों, जब आपका दूरी समान होता है ना तो वहां पर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, आपका धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल गुणे समय कितना ले रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की चाल गुणे समय कितना ले रहा है। तो यहाँ से हम मान रखते हैं नाव की चाल हमें नहीं पता है, शांत जल में नाव की चाल हमें नहीं पता। धारा की चाल पता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है आपका, जब धारा की दिशा में चलता है तो 8 घंटे का समय लेता है। यहाँ शांत जल में नाव की चाल हो गया माइनस धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में जब चलता है तो 10 घंटे का समय लेता है। इसको हम काटते हैं, 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम गुणा करेंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4VV प्लस क्या हो गया, 4। इसका गुणा जब इसमें करेंगे 5VV माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। अब 4VV को इधर लेकर आएंगे तो घटेगा तो क्या बचेगा, VV बचेगा। 5 को इधर लेकर आएंगे तो 4 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की जो चाल निकल कर आ गया है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा क्या गया है, एक तरफ की दूरी क्या होगा। तो साथियों, इस पहले को ही हम लेकर चेक कर लेते हैं कि एक तरफ की दूरी D बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ इसी फार्मूले में हम मान रखते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है, 9 हो गया, प्लस धारा की चाल 1 हो गया, और समय कितना ले रहा था, 8 घंटे। तो 9 में जब 1 जुड़ेगा 10 आएगा, 10 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 80 किलोमीटर। तो इसका C ऑप्शन सही होगा, 80 किलोमीटर की दूरी एक तरफ की है। साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।